Today we will deal with optical isomerism part 2. आज हम प्रकाशिक समावयवता भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। आणविक किरलता, मॉलिक्यूलर किरलिटी। यदि किसी अणु में उपर्युक्त सममिति तत्वों में से कोई एक भी तत्व मौजूद होता है तो वह अणु सममित हो जाता है और सममित अणु में कोई प्रकाशिक गुण नहीं पाया जाता। किंतु यदि उपर्युक्त सममिति तत्वों में से एक भी तत्व किसी अणु में उपस्थित न हो तो वह अणु असम्मित होगा। असम्मित अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित नहीं होते। ऐसे अणु किरेल अणु कहलाते हैं। वह इस गुण को आणविक किरलता या मॉलिक्यूलर किरलिटी कहते हैं। ऐसे यौगिक प्रकाशिक गुण रखते हैं। वह प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। So we can say those molecules which have asymmetric carbon atom and their mirror images are non-superimposable are known as chiral molecule, and the property of the molecule is known as molecular chirality. And these type of molecule exhibit optical properties and they shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वस्तुतः किरेल ग्रीक भाषा के कियर शब्द से मिला है, जिसका अर्थ है हाथ। हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हुए भी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते। अर्थात यदि कोई अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकता तो उसे हम किरेल अणु कहते हैं। वह ध्रुवण गुणक होगा। So we can say the word kirel have been derived from Greek word kier, which means hand, and both the hand are non-superimposable, so they are known as chiral molecules and they are optically active. कार्बनिक यौगिकों में सामान्यतः यदि कोई असम्मित कार्बनिक परमाणु है, अर्थात ऐसा चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु अथवा समूहों से जुड़ी हुई होती है, तो वह ध्रुवण गुणक होगा। यदि किसी अणु में असम्मित कार्बन परमाणु हो, अर्थात किरेल केंद्र तो हो, किंतु पूरा अणु असम्मित न हो, अर्थात अकिरेल हो, तो उसमें कोई प्रकाशिक गुण नहीं होगा, अर्थात वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। उदाहरण के तौर पर मीसोटार्ट्रिक अम्ल, जिसमें दो असम्मित केंद्र होते हुए भी वह ध्रुवण अगुणक होता है। फॉर एग्जाम्पल, मीसोटार्ट्रिक एसिड ऑल्दो हैव asymmetric carbon atom but it is optically inactive. इसके विपरीत कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनमें कोई असम्मित केंद्र नहीं होता, फिर भी वे ध्रुवण गुणक होते हैं। There are some molecules which do not have asymmetric center. They are optically एक्टिव। उदाहरण के तौर पर बाइफिनाइल व एलिनो का उल्लेख किया जाता है। इन दोनों में विसम्मित तल के कारण उनमें एकल बंध का घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है। ड्यू टू डाइसिमेट्रिक प्लेन इन बाइफिनाइल एंड एलिलीन, there is restricted rotation of carbon-carbon single bond, और इनमें कोई भी ऐसा तल नहीं पाया जाता जो दोनों तलों को दो बराबर भागों में बांट सके। अतः यदि
इनमें जुड़े दो समूह भिन्न भिन्न हों तो उनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। इस कारण ऐसे यौगिक असममित कार्बन परमाणु के न होते हुए भी ध्रुवण गुणकता दर्शाते हैं। बाइफेनिल यौगिकों में ध्रुवण गुणकता, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल कंपाउंड्स। बाइफिनाइल की दोनों वलय समतल होती है और क्रिस्टल अवस्था में एक ही तल में विद्यमान भी रहती है, लेकिन विलयन अथवा वाष्प अवस्था में दोनों वलय में 2,2 व 6,6 हाइड्रोजन परमाणु की त्रिविमीय अंतर क्रिया के कारण ये 45 डिग्री के कोण पर घूम जाती है और यदि इनकी ऑर्थो स्थितियों पर थोड़े भी बड़े समूह आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं और इनका मुक्त घूर्णन रुक जाता है, जिससे इनके दो प्रकार के प्रतिबिंब रूप बन जाते हैं जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाते। ये ध्रुवण गुणक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 6,6 डाइनाइट्रो बाइफिनाइल 2,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के दर्पण प्रतिबिंब रूपों को चित्र में दर्शाया गया है। एलिनो में ध्रुवण गुणकता, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एलिनीन्स। एलिनो में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन संरचना होती है। इसके बीच का कार्बन परमाणु sp संकृत होता है, जबकि दोनों तरफ वाले दोनों कार्बन परमाणु sp2 संकृत होते हैं। sp संकृत कार्बन परमाणु के दो p कक्षक pz व py एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, अतः अणुओं में विसम्मिति तल होता है। अतः यदि इनके ए बी दोनों समूहों की प्रकृति भिन्न होती है तो इसके दो प्रतिबिंब रूप बनेंगे जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे और अणु में ध्रुवण गुणकता आ जाएगी। उदाहरणार्थ 2,3 पेंटाडाइन के प्रतिबिंब को चित्र में दर्शा गया है। प्रतिबिंब रूप इनेंशोमर्फ। अणुओं में ऐसे जोड़े को प्रतिबिंब रूप कहा जाता है जिनकी संरचना एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो, जो एक दूसरे पर अध्यारोपित न हो सके तथा जो प्रकाशिक सक्रिय हो। इनके भौतिक व रासायनिक गुण तो एकदम समान होते हैं, लेकिन प्रकाशिक गुण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में लेकिन समान मात्रा में होते हैं। Enantiomers are those molecules which have physical and chemical property exactly same, but their optical property is different, or we can say exactly the optical rotation takes place in opposite direction. फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित दो प्रतिबिंब रूपों में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल enantiomer of lactic acid is shown in figure. This is all about optical isomerism part 2. Thank you.